अमावस्या की उस काली रात में पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। बुजुर्ग कहा करते थे, हर 7 साल बाद ये काली रात किसी एक लड़की को चुनती है, क्योंकि 7 साल पहले सुनीता अचानक गायब हो गई थी और इस बार 7वां साल पूरा हो चुका था। राधा 17 साल की, हंसमुख और निडर। उसे इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। शाम से ही अजीब माहौल था। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। हवा अचानक ठंडी हो चुकी थी। उसकी मां ने दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगी और उसे जल्दी सोने को कहा। रात और गहरी हो गई। तभी राधा को पायल की धीमी आवाज सुनाई दी। खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर अंधेरे में एक धुंधली सफेद आकृति खड़ी थी। उसने राधा का नाम लिया। राधा। राधा की आंखें अचानक खाली हो गईं और वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। राधा जैसे किसी के वश में थी। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, सिर्फ खालीपन था। उसकी आंखों में सफेद आकृति दिख रही थी और एक सफेद परछाई अब उसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जैसे कोई भयानक होने वाला हो। राधा के कदम उसे गांव के उस पुराने कुएं की ओर ले जा रहे थे। यही वो जगह थी जहां से 7 साल पहले सुनीता गायब हुई थी। कुएं का पानी बिना हवा के भी लहराने लगा। और वो धुंधली आकृति अब उसके बिल्कुल पास थी। उसने कहा, तुम चुनी जा चुकी हो। राधा के होंठ कांपे, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। तभी राधा बोली, मैं तैयार हूँ। और अचानक वो जमीन से ऊपर उठने लगी। गांव के कुत्ते एक साथ हुआ हुआ करने लगे और उधर राधा की मां की नींद अचानक टूट गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह राधा कुएं के पास बेहोश मिली। वो बच तो गई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। राधा पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी खामोशी में अब डर बस चुका था। आईने में उसका चेहरा उससे अलग मुस्कुरा रहा था। रात होते ही वो फिर से बाहर निकलने लगी। गांव के चौधरी ने उसे आधी रात को देखा। राधा ने जवाब बोलती जा रही थी, अब मेरी बारी है। अगली सुबह चौधरी बेहोश मिले और राधा सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। सुनीता मरी नहीं थी, उसकी आत्मा उसी कुएं में कैद थी। उसने जवाब दिया, हर 7 साल बाद मैं एक शरीर लेती हूँ। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई थी। राधा पूरी तरह उसके वश में नहीं थी। गांव के पंडित ने सच जान लिया था। पंडित ने बोला, आज ये काली रात खत्म होगी। आज ये काली रात खत्म होगी। तभी वो आत्मा बोली, कोई मुझे रोक नहीं सकता।
एक तेज चीख के साथ वो परछाई पीछे हट गई। कुएं का पानी आखिरकार शांत हो गया। राधा बच गई थी, लेकिन काली रात अभी खत्म नहीं हुई।